मुरादाबाद जनपद के कलेक्ट्रेट में आज भारी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित हैं। लगातार हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सर, लगातार आपके द्वारा मांग की जा रही है, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए और उसकी वजह ये है कि जब न्याय सुलभ होगा तभी अन्याय सोसाइटी में कम होगा। ये सिर्फ वकीलों का मामला नहीं है, पूरे समाज का मामला है। ये रिक्शे वाले से लेकर और 5 स्टार होटल तक वाले का मामला है। जिस वक्त ये मुरादाबाद जिला एक था, अब इसके एक जिले के 3 जिले बन गए। तो जब आदमी दूसरे सिरे से चलता था तो यहाँ तक आता था, अपने घर के काम भी लेकर आता था, लोगों को मजदूरी मिलती थी। कपड़े की खरीदारी कर रहा है, कुछ और खरीदारी कर रहा है, दुकानदारों का बिजनेस चलता था। रिक्शे से आ रहा है, रिक्शे वालों को मजदूरी मिलती थी। होटल वालों को खाना खाते थे तो होटल वालों को व्यापार मिलता था। कल जब मैंने व्यापार मंडल वालों की मीटिंग बुलाया और उनसे बातचीत करी कि आपको इससे कुछ इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बोले साहब 25% रह गया बिजनेस का। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये हमारी मांग नहीं है, इसका हमसे कोई विशेष ताल्लुक नहीं है, पूरे समाज से इसका ताल्लुक है और सभी लोगों को वॉलंटरी इसमें सहयोग देना पड़ेगा, तभी हम इस आंदोलन में कामयाब होंगे। आप देखिए कि आपका उत्तराखंड बन गया उत्तर प्रदेश में, तो हाईकोर्ट बेंच अपने आप आ गई। तो अगर नहीं होता तो फिर हमें इसका दूसरा भी कदम उठाना पड़ेगा। हमें अपने संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें हाईकोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहिए ही चाहिए। आप इस बात से उदाहरण देखिए कि लाहौर की हाईकोर्ट यहाँ से नज़दीक है, दिल्ली की हाईकोर्ट यहाँ से नज़दीक है और हमारी हाईकोर्ट यहाँ से इतनी दूर है। जाने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए और आदमी अपना रोजगार भी छोड़ेगा, काम भी छोड़ेगा और वहाँ भी खर्चा करके आएगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपकी मांग है, मेरठ मंडल हो, मुरादाबाद मंडल हो, कहाँ मिलनी चाहिए जहाँ से अधिवक्ताओं को फायदा? हमारा ये विवाद का विषय कभी नहीं रहा कि कहाँ मिलना चाहिए। आप पूरे वेस्टर्न यूपी का नक्शा रखिए और जो सेंटर बनता हो वहाँ बना दीजिए। पहला उद्देश्य हमारा है कि बननी चाहिए। हमारा इस पर कोई झगड़ा नहीं कि बेंच कहाँ बने। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को? लोग आपके पास भी आते होंगे, किस तरीके से इन समस्याओं का निदान हो? लगातार आपके लंबे समय से मांग करते हैं। देखिए, आप लोग चूँकि पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तो आप ये देखिए कि जहाँ पर भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हैं, दिल्ली में है, दिल्ली में यहाँ पे अनजाना आदमी भी जाता, सुबह जाता, आराम से आता, उसकी गाड़ी कोई पुलिस वाला ऐसे नहीं रोकता। अननेसेसरी जितनी मुरादाबाद में भी रोक ली जाती हैं आपके। कारण क्या कि ये पता है उनको कि यहाँ अगर कुछ भी होगा पता नहीं कौन आदमी कहाँ पहुँच जाए, तो वो डिसिप्लिन में चलते हैं। प्रशासनिक डिसिप्लिन के लिए हाई कोर्ट की बेंच होना जरूरी है। समाज में, सोसाइटी में ट्रैंक्विलिटी के लिए हाईकोर्ट की बेंच का होना जरूरी है। जितनी न्याय व्यवस्था मजबूत होगी उतना ही समाज में शांति रहेगी। और भी अधिवक्ता साथी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अगर बात करें लंबे समय से आपकी मांग जो है हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की है, तो क्या आखिर क्यों नहीं हो पा रहा अब तक? क्या कहाँ कमी रह रही है? कमी सिर्फ इतनी सी है, हर आदमी इस बात को मानता है और जानता है कि हाईकोर्ट की बेंच वेस्टर्न यूपी के लिए ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पूर्व अध्यक्ष था और जब मैं अध्यक्ष था यहाँ पे, तो हम एक डेलीगेशन को लेके हम मुरादाबाद से, मेरठ से, उस समय हमारे लॉ मिनिस्टर थे श्री किरण रिजिजू जी, उनसे बातचीत हमारी हुई थी और बेसिकली सब ये बात मानने को तैयार हैं कि हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी में बेंच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में 4 बेंच हैं, सब जगह है, MP में है। यहाँ केवल किस पॉलिटिकल मोटिवेशन से ये बात दबी हुई है कि ये जानते हैं कि होना चाहिए लेकिन नहीं है। अब आप ये परेशानी समझो कि अगर किसी आदमी के संग में कोई जाति हो गई किसी भी लेवल पे, चाहे MDA के लेवल पे है, प्रशासनिक लेवल पे है, नगरपालिका के लेवल पे है, किसी भी लेवल पे है, वो अपनी छोटी शिकायत को लेके यहाँ से मूव नहीं कर सकता। जाने आने का आप बिना जो कम से कम भी खर्चा लगाओगे किसी भी आदमी का, ट्रेन से जाएगा, जाने का कोई ऐसा साधन नहीं है कि आदमी अभी यहाँ से बस में बैठे और चल दे। यहाँ से लखनऊ जाएगा, लखनऊ से इलाहाबाद जाएगा। इट विल टेक ओनली एटलीस्ट 1 नाइट जर्नी, वहाँ पे रुकेगा। अब आप ये समझोगे कि यहाँ बाहर पहुँच के आदमी को पानी भी पैसे का पीना पड़ता है और वहाँ पे वो लोग जानते हैं, हमारे इलाहाबाद के जो हमारे ब्रदर कोलीग्स हैं वो जानते हैं कि उसके फॉलोअप को उनको देखना बहुत मुश्किल है। आप आज किसी काम को गए, अब आपने वहाँ से फ़ोन किया, ये क्या डेवलपमेंट चल रहा है, वो ओवर प्रेशर्ड है। हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वहाँ पे रोज़ाना नई रिट्स फाइल हो रही है। पूरे यूपी को देखते हैं, हर ज़िले से अगर 10-20 लोग भी गए तो आप ये अंदाज़ लगा लो कि कितने लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो उन लोगों का जो नए वर्क का प्रेशर है वो अपना अलग है, जो पेंडेंसी है वो अपनी अलग है। अब वो उस बात को देखते हुए अगर बेंचेस हो जाएंगी तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उस लिटिगेंट को है जो छोटा, मतलब जिसे हम कहते हैं ना आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है, तो वो अपनी मांग को लेके या अपने ऊपर हुई जाति को लेके हाई कोर्ट पहुंच सकता है। और हाई कोर्ट को इजीली अप्रोचेबल इसीलिए है कि न्याय, एक तरफ हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट का, हमारी विधायिका का ये मानना है कि न्याय सस्ता सुलभ होना चाहिए।
न्याय दरवाजे पे होना चाहिए। जिले लेवल पे ग्राम न्यायालय बन रहे हैं, एक मजिस्ट्रेट साहब को लोअर जुडिशरी में बैठाया जा रहा है कि वो ग्राम लेवल पे बैठे, ताकि वहाँ के रहने वालों को शहर आगे जाने की भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो इन सब बातों का एक ही वो है कि आपके पास सारा क्राइटेरिया एक होना चाहिए, लिटिगेंट चाहे वो गांव का हो या शहर का हो। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी सर इसमें? रणनीति में मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण आपको और बताना चाहता हूँ कि हम लोग जानते हैं कि कई दफ़ा पुलिस गलत मुकदमे भी लगाती है। किसी गरीब आदमी पर अगर NDPS का मुकदमा लगा दिया और ज़्यादा मात्रा लगा दी, उसकी जमानत यहाँ से खारिज हो गई, तो यहाँ से क्या वो हाई कोर्ट जा पाएगा? तो हमने क्या करा, हमने पुलिस की जाति को बढ़ावा दिया। जानबूझ करके सरकार पुलिस की जाति को बढ़ावा देती है। जब गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा वो हाई कोर्ट जा नहीं सकता। अगर मान लीजिए उस पर साधन हो या यहाँ हाई कोर्ट हो, तो वो उसके खिलाफ लड़ सकता है ना, यहाँ से हाई कोर्ट जा सकता। बहुत सारे अपराध में इसलिए फंसाए जाते हैं कि ये साधनहीन है, यहाँ से जमानत नहीं हुई, ऐसा साधन कर दो, और उसके बाद में ये वहाँ जा नहीं पाएगा, पड़ा रहेगा जेल में। ये अपनी एनिमिटी निकालने के लिए भी ये काम पुलिस में, सोसाइटी में करे जाते हैं। इसके लिए भी हाई कोर्ट के बेंच का होना बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ रणनीति है आगे अधिवक्ताओं की हाई कोर्ट बेंच की मांग? देखिए, इस बार हमारे अध्यक्ष जी ने अटेम्प्ट किया है और लोगों को जोड़ा है। इससे पहले किसी भी आंदोलन में ये पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिला हम लोगों को। इस बार पब्लिक का सपोर्ट मिला। अभी 2 या 3 दिन पहले अध्यक्ष जी ने एक मीटिंग कॉल की थी, जिसमें सभी मतलब ये पार्टीज़ ने जो से व्यापार मंडल से हैं, वैसे हैं, उन लोगों ने सहयोग देने का आश्वासन अध्यक्ष जी को दिया, और ये अध्यक्ष जी का अटेम्प्ट है। ईश्वर ने चाहा तो अब क्या, इसमें कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट मिलेगा। एक्चुअल में हुआ क्या है, हुआ ये है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टियों ने मदद नहीं करी। ये सिर्फ वकीलों का आंदोलन बन के रह गया, कम से कम 35-40 साल से चला, लेकिन इसमें पब्लिक नहीं जुड़ पाई। अब क्या ऐसा उम्मीद है कि इसमें शायद पब्लिक जुड़ेगी और वो इंटरेस्ट ले रही है। और ये वकीलों का ही नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है ये, इसमें आम जनता का भी फ़ायदा है, और मेन आम जनता का ही फ़ायदा है, वकीलों का तो सेकेंडरी है। तो उम्मीद यह है कि ईश्वर ने चाहा तो आपके मतलब इसमें जी क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे तमाम अधिवक्ताओं? जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि वो सामाजिक संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को जोड़कर उनको इस बात के लिए कन्वे क्या करना, बताना कि सच्चाई से पर्दा दिखाना, एक आईना दिखाना कि ये समस्या आपकी है, हमसे बड़ी। जैसा अभी अध्यक्ष जी ने एक उदाहरण आपको दिया कि NDPS का मुकदमा है, एक ऐसे ही मुकदमा होता है गुंडा एक्ट का, प्रशासनिक न्यायालयों में चलता है, और वहाँ पर लोगों को जहाँ 2 मुकदमों से कंपेयर गुंडा एक्ट नहीं लगता, वहाँ एक मुकदमे पर लोगों को जिला बदर कर दिया जाता है, और वो लोग हाई कोर्ट इसलिए नहीं जा पाते, प्रशासनिक न्यायालय उन्हें सुनते नहीं और हाई कोर्ट वो जाते नहीं हैं। तो एक सामाजिक उनकी प्रतिष्ठा पे भी ठेस लगती है। तो यही है कि लोगों को अवेयर करेंगे हम लोग, सब लोगों को मिलकर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और सबको अपने साथ जोड़ेंगे। मेरे साथ और भी अधिवक्ता बात करने के लिए हैं। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ आगे रणनीति है, किस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे अपने? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने प्रयास किया है इस बार जन आंदोलन को वकीलों के आंदोलन के साथ जोड़ने का, जिसमें बहुत सारे व्यापारी संगठनों ने, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने हमें विश्वास दिलाया है कि वो 17 तारीख में हम जो एक मार्च निकालने जा रहे हैं, एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वो सब लोगों का हमें सहयोग मिलेगा। आज स्थिति ये है, हमारा इतना बड़ी मतलब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और यहाँ मात्र एक हाई कोर्ट है। एक बार अगर कोई बेल एप्लीकेशन हो या कोई वो लिस्ट में चली गई, तो पता नहीं वो हमें लगे वो बेकसूर है, आदमी जेल में बन पड़ा है, वो लिस्ट हियरिंग में आने में कई साल लग जाते हैं। जो अपीलें आज भी 30-40 साल पुरानी अपीलें वहाँ पड़ी हैं और सुनवाई नहीं हो पा रही है, न्याय का उद्देश्य ही खत्म हो गया। जिस तरीके से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग है, आगे क्या कुछ तमाम अधिवक्ताओं की रणनीति है? देखिए, पहले तो आप ये समझिए, पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इफ यू आर नॉट गेटिंग द जस्टिस इन टाइम, देन दैट इज नॉट द जस्टिस। आज जिस आदमी का मुकदमा छूटने की उम्मीद है, वो 20 साल तक अपील में लड़ता रहता है। अभी बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं। और जहाँ तक हाई कोर्ट बेंच का मामला है, ये हमारी वकीलों की तो समस्या नहीं है ना, हमें तो यहाँ पे काम करना है, यहाँ पैसे लेने हैं। ये समस्या जनता की है, सरकार को समझनी चाहिए। लंबे समय से हम लोग आंदोलनरत हैं जनता के लिए। कई बार जनता हमसे जुड़ी है, बाज़ार बंद रहे हैं, ऑफिस बंद रहे हैं, कोई प्रभाव जनता का नहीं है। तो हमारे पास और कोई तो हथियार नहीं है। हम कोई लेमैन तो हैं जी कि रेलवे लाइन में जाकर लेट जाएंगे। हम लोगों तो कचहरी में हम अधिकतम क्या करते हैं, एक दिन की हड़ताल कर देते हैं, उस पर भी हाई कोर्ट हमें पाबंदी लगा रखी है, परेशान करते हैं। तो तरीका वही है। देखिए कि जब यहाँ बेंच बने, या जब आपको
किसी से आधी रोटी लेनी होती है तो आप ज़बरदस्ती पूरी रोटी का प्रयास करते हैं। फिर हम कहेंगे हाई कोर्ट यहाँ बनाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विभाजित करिए। ये जो बड़ी मांगे आ रही हैं ना, इसका आधार क्या है? हाई कोर्ट बेंच की स्थापना ना होना उन बड़े आंदोलनों का आधार होता था, जैसे उत्तरांचल में हुआ। हाई कोर्ट न बनने की वजह से उन्हें अपना स्टेट मांगना पड़ा और स्टेट मिला। तो ये सरकार को एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है इस आधार पे। इसलिए मेरा मानना है सरकार को जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हम तो स्थान भी नहीं कहते ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में कहीं भी कर दें। लखनऊ जो कि 250 किलोमीटर इलाहाबाद से, दे आर हैविंग देयर ओन बेंच, बट वी आर ऑन 400 किलोमीटर्स, वी आर नॉट हैविंग द बेंच, वी आर गोइंग देयर। रात को ट्रेन नहीं मिलती, कई बार सुबह वहाँ जाते हैं 1:30 लग जाती है। सब परेशानी है, करना चाहिए वो सरकार को। सर क्या नाम है आपका? मैं सुभाष चंद्र नाम है और मैं पिछले 30 वर्षों से यहाँ प्रैक्टिस में हूँ, मुरादाबाद कचहरी में। बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना अधिवक्ताओं के द्वारा की जा रही है, क्या कुछ मांगे हैं अधिवक्ताओं की और क्या कुछ लोगों के सामने समस्याएं आप देखते हैं? ये देखिए, जो मांग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग है, ये अधिवक्ताओं की अपनी मांग नहीं है, ये समाज के लिए मांग है। क्योंकि अधिवक्ता तो आज भी पैसे यहाँ कमा रहा है, हाई कोर्ट काम भेजता है इलाहाबाद तब भी कमा रहा है, लेकिन हमारे समाज का नुकसान हो रहा है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका नुकसान हो रहा है, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, सफ़र करना पड़ रहा है और जो है गाड़ी में भी किराया देना पड़ता है और कई बार जाना पड़ता है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये हाई कोर्ट की बेंच बन जाएगी तो हमारा क्लाइंट जो है सुबह जाएगा और शाम को जो है वापस आ जाएगा, स्वयं अपनी पैरवी कर सकता है, किसी के सहारे नहीं रहेगा। और ये एक लंबे समय से मांग चली आ रही है और अधिवक्ता समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे। हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनकी ये मांग 1980 से चली आ रही है। कोई भी सरकार हो, जब सत्ता से बाहर होती है तब वो वायदे करती है, जनप्रतिनिधि आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर कोई मुद्दा न संसद भवन में उठाया, ना उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठाया। बस अवसरवादी तरह से प्रयोग करते हैं अधिवक्ताओं को। यही मांग है कि नहीं, एक तरफ केंद्र सरकार कहती है हमारी कि जनता के लिए सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध होना चाहिए, तो सस्ता और सुलभ न्याय की परिकल्पना तभी साकार होगी जब ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जनता की पहुंच में हो। महेश चंद त्यागी, मैं पिछले करीब 60 साल से यहाँ वकालत कर रहा हूँ मुख्यालय, जनपद मुख्यालय पर। और यहाँ 1980 से हमारी ये मांग चल रही है कि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक बेंच दे दी जाए। राजनीति के शिकार हम मरे हुए हैं। आप देखिए, दिल्ली से लाहौर की दूरी 500 किलोमीटर है और सहारनपुर से इलाहाबाद की दूरी 700 किलोमीटर है। इसके बावजूद भी तो कानों में तेल डाले बैठे हैं राजनीतिज्ञ, और वही राजनीति की वजह से हमें बेंच नहीं मिल रही है। छोटे छोटे प्रदेशों में आप देखिए 2-2, 3-3 बेंचें हैं छोटे छोटे में, और यहाँ हम 25 करोड़ के हैं। 25 करोड़ में भी सिर्फ एक राजधानी लखनऊ में बेंच दे दी है, जिसमें गिने चुने 5-6 ज़िले हैं, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से जुड़ा हुआ है। ये हमारा दुर्भाग्य है। और हमारा ये भी दुर्भाग्य है कि हमारी यहाँ की पश्चिमी लॉबी जो है इसमें कमज़ोर पड़ जाती है और वो हावी हैं और वो नहीं होने दे रहे हैं, इतनी जेन्युइन मांग होने के बावजूद भी। मुरादाबाद जनपद में आज अधिवक्ताओं से हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर बात की गई, जिसमें तमाम अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी।